ॐ श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय के 25वें सेशन में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं। हम पहले जहाँ रुके हुए थे तो तीसरा श्लोक हमने किया था। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तो प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। ऐसा है कि मैं यदि आपको कहूँ कि आज सवेरे जब मैं स्वामी विवेकानंद के साथ ब्रेकफास्ट खा रहा था तो इतना बोलते ही लोगों के मुंह के ऊपर में एक रिएक्शन आ जाता है, ये क्या बोल रहा है। मगर देखिए अर्जुन जो है वो सो रहा है, क्योंकि उसको बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि पहले श्लोक में कि क्या बोला उन्होंने, याद है आपको? अब क्या बोलते हैं वो, इमं विवस्वते योगम। तो वो बोल रहे हैं, पहले फर्स्ट लाइन में वो बोल देते हैं ये योग मैंने विवस्वन को दिया। तो कैन यू इमेजिन, ऐसा स्टेटमेंट कर रहे हैं और अर्जुन तुरंत रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। तो वो तो मुझे लगता है कि वो आधी नींद में था। तो फिर क्या होता है कि भगवान फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तीसरे श्लोक में वो बोलते हैं ना कि आंख में उंगली डाल के बोलना, तब जाकर बोलते हैं कि तुम मेरा भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, और इसीलिए मैं ये एकदम उत्तम रहस्य जो है, डीप सीक्रेट जो है, वो तुम्हें बता रहा हूं। तो यहाँ पहले हम लोगों को देखना है कि सीक्रेट, अच्छा तो अभी तक इसके बाद वाले श्लोक में अब इतना बोलने पर, इतना आंख में उंगली डालने पर अर्जुन रिएक्ट करता है और उसने चौथे श्लोक में एक सवाल पूछा। हवेवर वो सवाल के पहले हम लोग पहले ये 3 श्लोकों का एक बार एक अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ तक जो बता रहे हैं, हमने क्या देखा कि ये the relationship between the guru and the shishya has to be one which is not only of devotion, it also has a deep friendship। क्योंकि सिर्फ डिवोशन होगा तो फिर वो जो भी बोलेंगे मैं वैसा ही वर्बेटिम मान लूंगा, जैसा भी मैंने इंटरप्रिटेशन मेरे मन के अंदर में इंटरप्रिटेशन होगा वो मैं करके आगे चले जाऊंगा। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं करूंगा। हाँ ये भी है कि गुरु का एक ड्यूटी होता है कि वो अपने शिष्य को टेस्ट करे। तो ऐसा था कि इन द लाइफ ऑफ स्वामी चिन्मयानंदा व्हाट हैपेंड इज he was ordained as a Swami by श्री शिवानंद सरस्वती। तो स्वामी शिवानंद सरस्वती डिवाइन लाइफ मिशन के जो हैं उन्होंने दीक्षा दे दी, संन्यास दीक्षा दे दी। मगर उन्होंने रियलाइज किया कि डिवाइन लाइफ मिशन जो है वो एक कर्मयोग के पाथ पे हैं और स्वामी चिन्मयानंद ज्ञान योगी थे। तो स्वामी शिवानंद खुद भी पहुंचे हुए मास्टर हैं, उनको स्टूडेंट के हर एक की नीड्स उनको अलग अलग समझ में आती थी। तो उन्होंने कहा कि ये तुमको जो चाहिए ना, वो उसके लिए तुमको उत्तर काशी जाना पड़ेगा और उत्तर काशी में वहां जाकर तपोवन महाराज के पास जाओ। So now in those days there were no buses. So from Rishikesh he walked all the way to Uttarkashi, and when he reached there तपोवन महाराज ने कहा कि शिवानंद ने भेजा है तो मैं तुमको ले लूंगा, मगर दिखाओ मुझे शिवानंद का चिट्ठी दिखाओ। कोई चिट्ठी विट्ठी थी नहीं। So now Swami Chinmayananda had to walk back all the way to Rishikesh and then walk back all the way to Uttarkashi. This was just to test. तो गुरु टेस्ट जरूर करता है, मगर once that testing has been done, there is a deep friendship that also arises between the guru and the shishya, and that deep friendship which allows the shishya to question, the freedom to question, not from the asuya bhava,
वो पेटीनेस के भाव से नहीं, वो एक जिज्ञासु के भाव से, क्योंकि वही जिज्ञासु होने के कारण उसके अंदर में वो मुमुक्षत्व जागता है। तो ये मुमुक्षत्व जागने के लिए जो सारे सवाल होते हैं, ये सवाल डेफिनेटली जरूरी है, मगर ये सिर्फ भक्ति एक्सेप्ट से भक्त हो सकता है, शिष्य नहीं। शिष्य के लिए सखा भाव भी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए श्री कृष्ण बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो एंड तुम मेरे सखा हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये योग प्रदान कर रहा हूं। तो यहाँ आकर अब जब ने देखा अर्जुन उठे हैं, अर्जुन जागे हैं और जाग कर वो बोल रहे हैं, तो हमें अभी वर्स नंबर 4 पे जाना है। तो वर्स नंबर 4 में अर्जुन क्या पूछते हैं, देखिए। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। वो बोलते हैं कि तुम तो अभी जन्मे हो, सूर्य देव तो अनंत काल से, सृष्टि के प्रथम दिन से वहां बैठे हुए हैं, जागे हुए हैं। तो अनंत काल से जो सूर्य देव हैं, उनके साथ तुमने उन्हें कैसे सिखाया? ये तो जैसे मैंने बताया स्वामी विवेकानंद के साथ मैंने जब ब्रेकफास्ट किया, वैसा वाला स्टेटमेंट है। तो ये तुम कैसे पूछ रहे हो, ये पूछो, क्योंकि देखिए उनको अर्जुन को श्री कृष्ण लगते हैं कि वो तो देवकी का पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है। गोकुल मथुरा वृंदावन में यशोदा और नंद के घर में बड़ा हुआ है। वो कृष्ण को देख रहे हैं, वो कृष्ण को देख रहे हैं जिसके साथ उन्होंने नदी में जल क्रीड़ा की। वो कृष्ण को देख रहे हैं जिनके साथ दोनों जन ने मिलकर खांडव-प्रस्थ को जलाकर इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए मय दानव को अपने अधीन किया। तो वो ये सारे, वो ही इन हिज माइंड he is going into the history of his relationship with the Krishna that he knows. But Krishna is not talking to him from that platform at all. Presently, इस समय जब कृष्णा उनके सामने बात कर रहे हैं, तो he is talking as the परम गुरु. He is talking as the ultimate guru. Sadashiva Samarambham शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। सो सदाशिव से शुरू हुई, शंकराचार्य बीच में है, और मेरे जो आचार्य हैं, इस परंपरा को मैं नमन करता हूँ। वैष्णवाचार्य लोग यहाँ श्री वैष्णव समारंभम और रामानुज के नाम से बीच में शंकराचार्य के जगह में रामानुज बोलते हैं। श्लोक सेम है, गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा जो है, इसी परंपरा को रखते हुए श्री कृष्णा एस्टैब्लिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें जो मैंने ज्ञान दिया था वो आत्मज्ञान, आत्म प्रमाण से सिर्फ नहीं था। I am the propounder of what is called the Vedas. For that matter, शायद we talked about this, कि कुछ लोग of certain sampradayas, they take the Bhagavad Gita to be higher than the Vedas themselves. The reason is कि वेद जो है वो श्रुति है। श्रुति का मतलब है कि जो मंत्र दृष्टा होते हैं, ऋषि होते हैं, मंत्र दृष्टा, जो मंत्र को देखते हैं, सुनते नहीं है, मंत्र को देखते हैं। यानी यहाँ एक्चुअली बेसिकली इट इज सेइंग दैट दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स कंप्लीटली इन द मंत्र, इट गोज इनटू देयर बॉडी, दे बिकम पार्ट ऑफ द मंत्र इटसेल्फ। तो ये डीप मेडिटेशन में उनको इटर्नल ट्रूथ सुनाई देते हैं, दिखते हैं, रियलिटी बन जाते हैं, और फिर वो हमें ट्रांसमिट करते हैं। जैसे ही वो हमें ट्रांसमिट करते हैं, हमारी वो मेमोरी बन जाती है, यानी वो स्मृति बन जाती है। तो वेद जब हम पढ़ते हैं एट एन अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो श्रुति नहीं है, वो स्मृति है। मगर यहाँ
स्वयं भगवान आकर वो लेक्चर के हिसाब से इटर्नल ट्रूथ्स जो कि सारे वेद में हैं वो डायरेक्टली बता रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग तो इस ग्रंथ को उस लेवल पे ले जाते हैं, बोलते हैं कि ये वेदों से भी ऊपर है। Now we are not getting into that discussion at all. What we are trying to say here is that what Krishna has established here is that there is a very strong Guru Shishya Parampara, and that very strong Guru Shishya Parampara, he is representing that Guru Shishya Parampara and he is standing over there. गुरु शिष्य परंपरा के अंदर में गुरु का जो स्थान है, गुरु का जो स्थान है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत जगह में बहुत बार देखा हुआ है। बिकॉज ऑफ द भगवद गीता अलोन, श्री कृष्ण को हम लोग एक कृष्णाष्टकम वाला जो श्लोक है, जिसको हम लोगों ने पहले के एक आध श्लोक देखा हुआ था, उस वैसे श्लोक के अंदर में उनको कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहते हैं। अतसी पुष्प संकाशम हारणो पुरशोभितम रत्न कंकण केयूरम कृष्णम वंदे जगत गुरुम कुटिलालक संयुक्तम पूर्णचंद्र निभाननम विलसत्कुंडलधरम देवम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे 8 श्लोकों में कृष्ण को जगत गुरु बोलकर उपाधि दी गई है। वाई जगत गुरु? ये भी हम लोगों ने देखा है कि इटर्नल ट्रूथ्स जो हैं वो मत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इटर्नल है, सनातन है। गुरु का जो स्थान है, यदि हम लोग अभंग में देखें तो एकनाथ जी का एक अभंग है जिसमें वो बोलते हैं गुरु माता गुरु पिता गुरु अमची कुल देवता। उस अभंग के लास्ट लाइन में वो ये भी बोलते हैं कि एक जनार्दनी शरणा गुरु एक जनार्दन। तो ये अभंग के अंदर में एकनाथ जी जो कंप्लीटली भक्ति योगी थे, वो भी गुरु का स्थान वहां ले जाते हैं कि वो बोलते हैं गुरु ही वो जनार्दन है। तो देयरफॉर द पोजीशन ऑफ द गुरु in the tradition is that you establish the oneness of the divine consciousness. आप उसी को गुरु मानते हैं। हमारे सनातन धर्मी जो हैं वो हम इसी को गुरु मानने को तैयार होते हैं कि से आजकल ये जो गुरु वर्ड है ना, ये सब कुछ में एप्लीकेबल हो जाता है। वो ही इज द क्रिकेटिंग गुरु, ही इज द मैनेजमेंट गुरु, ही इज अ गुरु इन ऑफ आर्किटेक्चर। गुरु वर्ड इज जो रिमूवर ऑफ डार्कनेस वर्ड से आता है। कौन सा डार्कनेस? द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, द डार्कनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड आइडेंटिफिकेशन। और बाकी जो हैं उनको उपगुरु आचार्य इत्यादि हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स बनाए हुए हैं संस्कृत के अंदर में, वो एप्लीकेबल होते हैं। गुरु को हम वही उसी को गुरु का स्थान देते हैं जो हमारे लिए वो डार्कनेस को, हमारी इग्नोरेंस को, हमारे बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस को रिमूव करता है। तो दैट इज व्हाई Sri Krishna is standing over there and he is declaring that I have given this truth to even to the sun. अब उसने सूर्य को क्यों चूज किया? सूर्य को इसीलिए चूज किया कि सूर्य जो है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन है। तो जो आई है, जो बोल रहे हैं ना मैंने किया, मैं जो है, मैं इसके अंदर में इज द डिवाइन consciousness, not the physical form of Sri Krishna. Physical form, physicality of Sri Krishna क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी चैप्टर में देखेंगे। फॉर दैट मैटर चैप्टर 4 जो है काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसके अंदर में जो एंटायर थियोरी ऑफ अवतरण जो है उसके बारे में भी बताया गया है। आप यदि श्लोक 24 से 30 के ओर चले जाएं तो वहां हमें तरह तरह के यज्ञों के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इसके अंदर में एक एकत्रित किया है। इसीलिए इस चैप्टर को ज्ञान कर्म और संन्यास योग का एक साथ उपाधि देकर श्री चिन्मयानंद बताते हैं। तो यहाँ अर्जुन के पास क्या बोलते हैं कि जब उसने वो सेल्फ रियलाइज किया हो, तो दैट आई दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इज नॉट दैट फिजिकल आई। एंड देयरफॉर इन वर्स 5 ही अनाउंसेस, क्योंकि ये उसको सवाल का जवाब तो देना है कि कैसे मैंने दिया। तो श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। ओ स्कॉर्चर ऑफ फोर्स,
अपने शत्रुओं को जलाने वाला, परंतप, ये यहाँ थोड़ा सा व्यंग भी है, क्योंकि अभी तक तुमने तुम्हारा जो असली शत्रु जो है, तो अंदर तुम्हारे अंदर जो काम जाग के बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन जो अभी भी पड़ा हुआ है, उसको तुम अभी भी जला नहीं सके हो, जिसको मैंने तुमको चैप्टर 2 से शुरू करके चैप्टर 3 तक के अंदर में मैंने 110 श्लोक तुमको ऑलरेडी 110 श्लोक ऑलरेडी सुना दिए हैं। मैंने तुमको तुम्हारे सूटेड, और या तो मुझे जो लगता है तुम्हारे सूटेड जो मेथोडोलॉजी है, वो मेथोडोलॉजी भी तुमको दे दी है, मगर तुम्हारे अंदर में अभी भी डाउट है। इसीलिए मैं तुमको बहुत क्लियरली गुरु शिष्य परंपरा को एस्टेब्लिश करते हुए तुमको बता रहा हूं कि बहुनी में व्यतीतानी, बहुत सारे, आई हैव टेकन मेनी बर्थ्स एंड सो हैव यू, तुमने बहुत जन्म लिए हुए हैं और मैंने भी बहुत जन्म लिए हुए हैं। फर्क इतना ही है कि मैं मेरे सारे जन्मों को देख सकता हूं, मैं याद कर सकता हूं, मुझे ज्ञात है, मुझे आई एम कंप्लीटली अवेयर ऑफ ऑल द पास्ट लाइव्स that I have gone through. Now over here there is a very specific, let us look at some other statements in this context. If you go back to Buddha, तो बुद्ध का बुद्ध बनना, सिद्धार्थ गौतम से जब वो बुद्ध बने, यानी जो वैशाखी पूर्णिमा है, वैशाखी पूर्णिमा के समय जब वो बोधि ट्री के नीचे बैठे और मरा उनके सामने आया और मरा ने उनको सारे टेम्पटेशंस दिए, पहले डराया फिर सारे टेम्पटेशंस दिए, उन्होंने अपनी 3 बेटियां को भेजा। ये सारी कहानियां बुद्ध के त्रिपिटक के अंदर में और तरह तरह के बुद्धिस्ट ग्रंथों में मिलती है। तो वहाँ उन्होंने जब वहाँ रियलाइज किया और उनको जो अल्टीमेट रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जगह में, बहुत सारे एरियाज में उन्होंने अपने पास्ट लाइव्स के बारे में बहुत जगह में बताया है, जिसको हम अभी जातक की कहानियां के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर में उनके बंदर के रूप में, उनके हाथी के रूप में, उनके मनुष्य के रूप में बहुत सारी स्टोरीज के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। यानी ही वॉज कंप्लीटली अवेयर ऑफ हिज पास्ट लाइव्स। शिरडी के साईं बाबा को ले लेते हैं, उनको बहुत बार ये बोलते सुना है, देयर आर रेफरेंसेस इन मेनी टेक्स्ट, वी हैव रेड इन मेनी टेक्स्ट्स, जहां वो रेफर करते हैं कि तुमको तो मैं बहुत सारे, एंड ही कोट्स द नंबर, तुमको तो मैं 160 जन्मों से जानता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ द पास्ट लाइव्स का नॉलेज इज बिकॉज ये जो रियलाइज्ड है, जिसको वो देही का, उसने देही, वो अब देही के दृष्टिकोण से देख रहा है। नैनम छिंदंती हम लोगों ने देखा हुआ है। तो वो जो वहां से हमने देखा, जहां कि he has established himself as the observer. Now that observer we know is neither born nor dies. तो वो जब इटर्नल है तो उसके लिए टाइम इज नॉट डिवाइडेड इनटू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसके लिए there is no time flow. So everything is happening in the now. And therefore वो वहां उस नाउ के बेसिस पे बोल रहे हैं कि he just has to, it is for him, it is like आपके सामने एक कॉमिक स्ट्रिप है और वो कॉमिक स्ट्रिप एक साथ पूरे पेज के अंदर में बहुत सारे पिक्चर्स हैं, तो सारे पिक्चर एक साथ दिखते हैं ना। मैं फोकस जब करता हूं उस पर तो तरह तरह के पिक्चर के ऊपर मैं फोकस कर सकता हूं, मगर वो पिक्चर के अंदर में सारे के सारे एक साथ होते हैं। अब साउथ के पेंटिंग्स में दिखाया जाता है कि श्री विष्णु जब अनंत शयन में सोए होते हैं तो वो लेटे होते हैं, उनके पैर की तरफ में लक्ष्मी जी पैर दबाती होती हैं, नाभि से कमल होता है जिसके अंदर में ब्रह्मा है, उनका जो दाहिना हाथ है वो लंबा एक्सटेंड किया होता है, हाथ के नीचे एक शिवलिंग होता है, पीछे चतुर्वेद खड़े होते हैं, सनक आदि मुनि लोग खड़े होते हैं, देव, चंद्रदेव और सूर्यदेव खड़े होते हैं, इत्यादि पूरी एक पैंथियन वहां खड़ी होती है, और ये गरुड़ और हनुमान जी भी सेवा कर रहे होते हैं। तो ये जो पूरा पिक्चर है,
इस पूरे पिक्चर के अंदर में हम जब उसके ऊपर पूरा पिक्चर को जब नजर से आंखों से देखते हैं तो पूरा ही दिखता है, मगर हम फिर फोकस करते रहते हैं। तो वैसे ही जब वो अपने पास्ट लाइव्स, वो क्योंकि उसको अब वहां वो इस जगह पे है जहां उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को इटर्नल समझ रहे हैं। इन रियलिटी वो क्या बोल रहे हैं कि हम सब अवतार हैं। We'll talk about the process of avatar later on, but we are all incarnations of the same Dehi in the same journey. वही जर्नी में हम सब जा रहे हैं, आप भी मैं भी सब जा रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं मैं पहुंच गया हूं। कृष्ण बोल रहे हैं कि उस जर्नी में मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं और वहां से बता रहा हूं तुम्हें कि कैसे आना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं, मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूं। अब देखिए, आप यदि कहीं एक अननोन जगह पे जाते हैं, तो अननोन जगह पे आप जाएंगे तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, गूगल मैप्स खोल लेते हैं, लोगों को पूछ लेते हैं। किसी नए जगह पे जाते हैं तो उनको पूछते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू सी ओवर हियर, राइट, या गूगल को पूछ लेते हैं। नाउ दिस इज व्हाट कृष्णा इज डूइंग फॉर अस। ही इज बिकमिंग अ मैप and he is showing us the various paths that are leading to where he is standing. And he is making a claim here. I mean, he's not making a claim, he has actually gone there, he has arrived there, and therefore he is able to provide these maps for us. So from that perspective, Krishna बोल रहे हैं कि मैंने ये जर्नी फिनिश कर ली है, तुम लोग सब अभी उसी जर्नी में जा रहे हो, और इसीलिए ये मैं तुमको बता रहा हूं कि तुमने भी बहुत सारे जन्म लिए हैं। क्यों जन्म लिए हैं? क्योंकि हर बार तुम्हारी जब शरीर जीर्ण हो गया, यानी तुमको शरीर की और जरूरत नहीं पड़ी, तो तुमने शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण किया, और वैसे करके तुम्हारे वासनाओं के कारण तुमने धीरे 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 इवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर में तुम्हारे अंदर में तामसिक जो था वो अपने टाइम से वो गिर गया, और अभी तुम शायद मल से अपना शीशा साफ कर रहे हो, या फिर तुम अब उस लेवल पे पहुंच गए हो जहां छोटा सा विवेक के कारण तुम्हें रास्ता खुद ब खुद क्लियर दिखने लगेगा और तुम दौड़ने लगोगे। तो तुम तुम्हारे पोजीशन पे जहां भी हो हे अर्जुन, यानी आप और मैं, उसके लिए मैं तुम्हें रास्ता दिखाने को तैयार हूं, और मेरा रास्ता बिलीवेबल है इसीलिए क्योंकि मैं वहां पहुंच चुका हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुनी में व्यतीतानी, बहुत लाइव्स मैंने लिए हैं, मगर तान्य हम वेद सर्वाणी, आई नो ऑल ऑफ देम, आई नो ऑल ऑफ देम। तो ये बोलकर वर्स 6 पे जाते हैं, तो वहां वो क्या बोल रहे हैं कि यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग नया कॉन्सेप्ट वो वहां लेके आते हैं। बिफोर वी लुक एट द श्लोक, लेट अस अंडरस्टैंड कि वर्स चैप्टर 3 वर्स 25 पे एक बार हम चले जाए। तो चैप्टर 3 वर्स 25 में इफ आई रिमेम्बर राइट, हमने क्या कहा था वहां? लास्ट वर्ड हमने यूज किया था लोक संग्रह, राइट? लोक संग्रहम करके हमने वर्ड यूज किया था। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा शक्तस चिकीर्षुर लोक संग्रहम, ऐसे करके बोला था। तो बोलते हैं कि मैं मुक्त होने पर भी मैं लोक संग्रह के लिए काम कर रहा हूं, लोक संग्रह के लिए काम कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट को क्यों, कैसे काम कर रहा हूं और वो काम करने का तरीका क्या है, वो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। श्लोक देखिए, अजोपि अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानिमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्न अव्ययात्मा, यहां बोल रहे हैं कि अजो, अजो मीन्स दैट विच इज नॉट बॉर्न, अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्,
तो मैं इस यहाँ प्रकट होता हूँ प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। तो जो प्रकृति है, although I am birthless, although I am imperishable, अव्यय हूँ, although I am imperishable, although I cannot be changed, despite that, I am also the Lord of all the living entities. And despite that, despite all of that, I appear in this world by accepting my own Maya. माया क्या है? माया की शक्ति के बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर कुछ एपिसोड्स पहले हम लोगों ने देखा था कि माया के अंदर में दो शक्तियां हैं, एक विक्षेपण शक्ति है और एक आवरण शक्ति है। ये दोनों शक्ति को मैं इंटेंशनली धारण करके मैं इस दुनिया में प्रकट होता हूँ। अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानि ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मया। तो अपने माया के अधीन होकर, अपने आप को माया के अधीन करके मैं अपने बॉडी को बाय आई टेक ऑन लिमिटेशन बाय माय ओन पावर ऑफ माया। नाउ व्हाट इज ही सेइंग हियर कि दैट वी टेक बर्थ, वी मीनिंग यू एंड आई, वी ऑल टेक बर्थ बिकॉज ऑफ आवर वासनास। हमारे वासना के कारण हम अपने अपने तरीके से तरह तरह की जगह में बर्थ लेते हैं, और उस बर्थ को लेते समय हम वैसी योनि में, वैसी परिस्थितियों में, वैसे घरों में जन्म लेते हैं जैसे जहां वो हम अपने को आगे कर सकें। तो ऐसा था कि एक साधु हैं जिनके बारे में मैंने शायद मेंशन किया है कि वो जड़ भारत के जैसे जाकर रामकृष्ण मिशन में मैलापुर में जाकर बैठ गए थे। तो उनको मैंने पूछा भी था कि आपने सन्यास ले लिया, तो उन्होंने भी मुझे रोक कर बोला कि मैं जानबूझकर बीच वाला, 3 बेटों में बीच वाला का जन्म लेकर ही आया था कि ताकि मुझे सन्यास लेने में कोई तकलीफ नहीं हो। ये बीच वाला बेटे का एक्चुअली इज अ रेफरेंस टू सम स्क्रिप्चरल स्टोरी ऑफ शुनश्चेप करके, जो बहुत सुंदर सी स्टोरी है। तो एनीवे वी विल नॉट गेट इनटू दैट स्टोरी बिकॉज वो स्टोरी बहुत लंबी है। शुनश्चेप करके स्टोरी है, हरिश्चंद्र के साथ ये रिलेटेड स्टोरी है। इसके अंदर में विश्वामित्र की भी स्टोरी है, मगर एसेंशियली स्टोरी का बात यह है कि जो बीच वाला लड़का होता है या बीच वाला जो भी की बेटी होती है, वो किसी की भी नहीं होती है, वो किसी का भी नहीं होता है। वो जो संतान होती है, वो संतान ना माँ की ना बेटे की। संतान माँ बोलती है छोटा मेरा और पिता बोलता है बड़ा मेरा। तो बीच वाला जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं राष्ट्र के लिए अपने आप को, ये ह्यूमैनिटी के लिए अपने आप को मैं सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ। एसेंशियली दैट इज द स्टोरी। So he told me this very nicely. I mean, he was maybe joking, maybe he was not joking, I don't know. Magar he said that I chose to be born as the middle son in a family of 3 sons so that I could take sannyas. Now in reality maybe that is exactly what happened. क्योंकि हमारे हर जन्म में we are like in a school. तो जो हम, क्योंकि हमारे फाइनल डेस्टिनेशन वही है जहां श्री कृष्ण खड़े हैं, और वो फाइनल डेस्टिनेशन क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम है यदि, तो वो उसके लिए जैसे जैसे जो क्लास में जो सीखना होता है वो सीखते सीखते जाना है, और यदि नहीं सीखेंगे तो वही क्लास में वापस हमें रिपीट भी करना है। तो ऐसे करके हम आगे चलते हैं जब, तो ये जो सेल्फ है ये अपने बॉडी को एक टूल के माध्यम से यूज करता है। इट यूजेस आवर बॉडी एज अ टूल। So therefore, the Atman, which is in a marathon runner, or in a bodybuilder, or in a film actor, or the Atman, which is in a mentally slightly challenged person, or in a physically challenged person, the same Atman is choosing to manifest itself in various bodies. बिकॉज वो बॉडी उसके लिए एक वासनाओं को फुलफिल करने का एक माध्यम है।
ये वासनाओं को फुलफिल करने का माध्यम ये अपने अपने बॉडीज को लेता है। मगर श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं वैसे करके बॉडी नहीं लेता हूं, मैं आई चूज टू टेक द बॉडीज ऑन माई ओन फ्री विल by accepting the limiting power of my own maya। तो इसीलिए वो अपने कॉन्शियस फ्री विल से वो बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि ये एक्चुअल फ्रीडम है। जो फ्रीडम है वो ही इज कंप्लीटली फ्री टू चूज वॉट एवर बॉडी ही वॉन्ट्स टू चूज वॉट एवर एक्शन ही वॉन्ट्स टू डू। ही देखिए ऐसा है कि लेट अस से कि आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मुंबई से पुणे का रास्ता है, और आप जब गाड़ी चला रहे हैं वहां तो ना कोई कैमरा है ना कोई पुलिस है, मगर आप खुद ही बाय योर ओन चॉइस आप आपका फ्रीडम लिमिट करके आप वहां स्पीड रेगुलेट करते हैं। कोई गाड़ी नहीं है रास्ते के ऊपर, आप अपने फ्रीडम को लिमिट करते हुए सीट बेल्ट पहनते हैं। तो यू चूज टू लिमिट योरसेल्फ। वैसे ही ये यहां श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आई चूज टू लिमिट माई सेल्फ एंड प्रोजेक्ट माई सेल्फ इनटू वेरियस बॉडीज। देखिए हम लोग जब जो काम करते हैं ना, बोलते हैं कि आप बोला था हम लोगों ने चैप्टर 3 वर्स 25 में हम लोगों ने लोक संग्रह हम देखा था। ये लोक संग्रह का जो है उस लेवल पे काम करने के लिए पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि काम कितने तरह के होते हैं। काम एक्चुअली देखिए 3 तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ सेंटर्ड काम। सेल्फ सेंटर्ड काम होगा जहां हम ये बोल रहे हैं मुझे चाहिए, आई एंड आई वांट, इट डजंट मैटर, ये मैं हर समय इसीलिए काम कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर में एक, आजकल के साइकोलॉजिस्ट या बोलते हैं या साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं डेफिशिएंसी मोटिवेशन। तो डेफिशिएंसी मोटिवेशन क्या होता है? आई डोंट हैव। So whenever I buy a house, then I say I don't have a house which has one extra room. So I run behind that extra room. When I get that extra room at that point of time, I am very happy. And then I run for another extra room. So I am continuously driven by deficiency motivation. And therefore, I can never be happy. Happiness is an impossibility बिकॉज मैं सेल्फ सेंटर्ड काम कर रहा हूं। तो वो यदि छोड़ दूं और मैं यदि अदर सेंटर्ड काम करूं, तो वहां क्या होता है, वो आदमी जो अदर सेंटर्ड काम कर रहा है ना, वो बोलता है कि जैसा भी हूं, जहां भी हूं, मेरे अंदर में एबंडेंस है, आई एम फुल, आई हैव रिसीव्ड सो मच। हमने इसके बारे में पहले भी बात किया हुआ है कि हम ऋणी होते हैं। देव ऋण के बारे में देखा हुआ है कि हमें जो सब वैल्यूएबल चीज है, सांस बंद करके देखिए कितनी देर रह सकते हैं, पानी बंद करके देखिए कितनी देर रह सकते हैं, सूर्य को के किरणों को बंद करके देखिए। ऐसे भी देखिए आजकल क्या होता है कि बिकॉज आवर लाइफस्टाइल्स हैव चेंज्ड एंड वी आर ऑल स्कूप्ड अप इनसाइड आवर हाउसेस, एंड नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस बट इवन अदरवाइज। तो अर्बन इंडियन के का बेसिक प्रॉब्लम आज को विटामिन डी हो गया है। आप सूर्य में निकलते नहीं है, सूर्य की बाउंटी आप लेते नहीं है, तो वो ऋण हमारे ऊपर है। वैसे ही हमारे ऊपर ऋषि ऋण होता है, द नॉलेज दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय अस बाय फ्री। एंड पहले के जमाने में गुरुकुल तक जाना पड़ता था, आज तो विकिपीडिया और गूगल के नाम से गुरुकुल तो आपके घर पे बैठा हुआ है। और पितृ ऋण भी हमारे ऊपर है। पितृ ऋण जो है वो पितृ ऋण आपकी और मेरी जो भी इकोनॉमिक पोजीशन है, उस इकोनॉमिक पोजीशन के का भी हमें मिला हुआ है। सो ऑल ऑफ दीज वी आर ऋणी। ये वाले सेंस से हम जब काम करते हैं तब हमारे सेंटरिंग जो है ना वो अधर सेंस हो जाता है, अधर सेंटर्ड। तो जो आदमी जेन्युइन रूप से बिना किसी चीज का अपेक्षा किए हुए जब वो इवन अपने फैमिली के लिए काम करता है कि मैं अपने फैमिली के लिए कर रहा हूं, नॉट फॉर माई सेल्फ, तो उसके अंदर में एक आनंद अपने से थोड़ा सा ज्यादा आता है। He sees the happiness in the other person and feels happy. जब वो फैमिली से और थोड़ा बड़ा कर दीजिए तो वो जो आनंद है वो और थोड़ा बड़ा और थोड़ा स्थायी हो जाता है।
और ये अदर कॉन्शियसनेस को मैं जब सेल्फ सेंटर्ड से सेल्फलेसनेस तक ले जा सकता हूं, तब वो लोक संग्रह हो जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं हाउएवर लोक संग्रह में फ्री होने के बावजूद लोक संग्रह करने के लिए वहां एक डिजायर रख लेता हूं, जिसके अंदर में वो डिजायर है कि मैं लोक का कल्याण करूं। और इसीलिए मैं वापस शरीर का लिमिटेशन लेता हूं, इसीलिए मैं राम बनता हूं और मेरी वाइफ खो जाती है और मैं रोता भी हूं। तो इसीलिए हम चाहते हैं, बहुत फेमस 2 वर्सेस हैं महाभारत के सीरियल में, इसे दोहरा दोहरा के बहुत फेमस हो गए हैं ये श्लोक। तो वो श्लोक हम लोग अभी वर्सेस 7 और 8 एक साथ देख लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये श्लोक तो ऐसे बहुत फेमस है, मगर इसको समझना थोड़ा जरूरी है। आई टेक ऑन माई लिमिटेशन। श्री रामकृष्ण परमहंस का एक कहानी है यहाँ। उन्होंने कहानी बताई थी जिसके अंदर में वो बोल रहे थे कि कुछ साधु एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर में साधु बैठकर डीप इन मेडिटेशन, वो ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर साधु मेडिटेट कर रहे थे। और उस मेडिटेशन के समय एक छोटा सा नन्हा सा बहुत स्वीट बहुत एडोरेबल एक छोटा सा बालक आकर एक साधु के गोद में चढ़ गया। गोद में चढ़ते ही साधु की जो मेडिटेशन थी वो टूटकर उसने बच्चे को देखा, और इस बच्चे को देखकर प्रेम से उनके आंखों में एक बहुत एक लाइट आ गई। हिज आईज लिट अप विथ लव। तो बच्चे ने कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम मेरे साथ पीछे पीछे आ जाना। तो लोगों ने जिनको इन्होंने कहानी बताई, तो उन्होंने पूछा कि और फिर उन्होंने बताया स्पेसिफिकली कि वो जो साधु था ना, वो साधु ये नरेन है, नरेन यानी स्वामी विवेकानंद है। तो बाद में किसी ने पूछा, ये भी पूछा कि वो बच्चा क्या आप हैं, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, मगर ना नहीं बोला तो इट इज अज्यूम्ड कि वो बच्चा खुद ही थे। उन्होंने लास्ट उनके वर्ड्स जो थे वही उन्होंने स्वामी जी को कहा था कि जो राम है वही कृष्ण है और वही राम कृष्ण है, तुम्हारे वेदांत मत से नहीं। So he is talking of that individual consciousness which is merged with the divine consciousness and can keep coming back again and again, again and again, again and again. अभी जो मैं बोलने वाला हूं ये मैं स्क्रिप्चरल अथॉरिटी से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं मेरा पर्सनल, ये मेरा आत्म प्रमाण है, ये मेरा आत्म प्रमाण है। आजकल ना बहुत ये अवतार वर्ड वो एवेटार हो गया है इन द वेस्ट, वो अवतार फॉर दैट मैटर एक्चुअली मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक मुझे कोर्स मिला। आप भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करिए अवतार कोर्स, रादर एवेटार कोर्स। तो एवेटार कोर्स करके लिखेंगे तो आपको एक कंपनी के बारे में मिलेगा, स्टार्स एज INC इनकॉर्पोरेटेड, जिनका एक कोर्स है, जिस कोर्स में वो आपको अवतार बना देंगे। अवतार इज नॉट such an easy concept, right? Avatar, it is, I mean, whatever, I don't know what they do over there and I don't know what they teach you. I am assuming कि वो कुछ self development का course होगा, but वो self development का course does not mean that we become avatars. Avatar, and this is my understanding, please do not accept this as a scriptural authority. ये आत्म प्रमाण है, ये आपके लिए यदि इस पर मनन करके आपको भी आत्म प्रमाण लगे तो इसके बारे में हम लोग आप्त प्रमाण और शास्त्र प्रमाण भी खोज सकते हैं। मगर इसके लिए मेरा जो है जो पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बोल रहा हूँ कि अवतार पुरुष का मतलब होता है अवतार, द वर्ड मीन्स टू कम डाउन। कम डाउन फ्रॉम वेयर? भाई आकाश के अंदर में तो नहीं बैठे हुए हैं भगवान, राइट? सो where do you want him to come down from? So
my personal feeling is here is that come down का मतलब होता है to having merged with that divine consciousness, the person chooses to descend in consciousness, and takes on a physical limitation, continues with the physical limitation. So Sri Ramakrishna, to me personally, is not born an avatar. He becomes an avatar because he chooses to continue to accept his bodily limitation despite having merged with the final consciousness. Swamiji, on the other hand, when he merged and he went. His merger was stopped according to Sri Ramakrishna Kathamrita. Very clearly, Sri Ramakrishna had told him that I will not allow you to merge because I know that if you merge, you will go and you have a lot of work to do. So ये merger करके चले जाना, ये चले जाते हैं लोग. But some people, out of sheer compassion for the rest of us, accepting the verse number 3 and chapter number 3, verse 25, they decide to come back and work with us for our own welfare, for the welfare of the world, Loka Sangraham. तो ये इनको अवतार कहते हैं. ये आजकल अवतार वर्ड बहुत रैंडमली, गुरु के जैसे अवतार भी रैंडम यूजेज होने लगा है. Avatar is not an easy concept to accept, and nor is an easy concept to say that this person or that person is an avatar. Avataran karna means to descend to individual consciousness, even despite the fact that he or she has reached that plane of divine consciousness. कुंडलिनी योग में इसको एक बताया गया है, और यहाँ में थोड़ा सा एक आगम से इसका शास्त्र प्रमाण है, वेद से नहीं. तो आगम भी ऑब्वियसली एक्सेप्टेड स्क्रिप्चर है, और वहाँ कुंडलिनी योग में ये बताया गया है कि जब हमारे सहस्रार के साथ जब कुंडलिनी का मिलन हो जाता है तो आप अल्टीमेटली इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज कर चुके हैं. मगर उसी कॉन्शियसनेस को, उसी कुंडलिनी को आप जब उसको खींच कर नीचे ले जाकर उसको अपने विशुद्धि चक्र तक रखकर उसको वहां से आप बोलकर लोगों को सिखा सकते हैं, या आप उसको अनाहत तक ले जाकर हाथ पैर के से काम करके लोगों को सिखा सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अवतार कहते हैं. अवतार को इसीलिए पूजनीय है वो कि वो उसको हमारे प्रति कंपैशन से वो भरा हुआ है, और इसीलिए वो अपने लिमिटेशंस को स्वयं अपनी माया को एक्सेप्ट करके वो फिर कैंसर से भी भुगतने को तैयार होता है. उसको बुखार भी होता है, उसको रमन महर्षि के जैसे उसको हाथ में भी बुखार होता है, उसकी दाढ़ी भी बढ़ती है, वो शेविंग भी करता है, वो उसको. और इसीलिए हम लोगों को फिर लगता है कि ये तो मेरा सखा था, ये मेरा बंधु था, ये तो मेरा इसके साथ तो मैं जल क्रीड़ा करता था. और इसीलिए हम लोगों से उनकी टीचिंग्स एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं. हमारे अंदर में असूया भाव जाग उठता है. तो यहाँ हम लोग आज का सेशन अंत करते हैं, और करके यदि कोई प्रश्न उत्तर प्रश्न हो तो फिर हम वहां से आज का सेशन यहाँ अंत करें. हाँ जी, अवतार कोर्स एक जेन्युइनली अवतार कोर्स करके एक स्टार्स एज करके कोई कंपनी है यूएसए में, और वो अवतार का कोर्स ऑफर कर रहे हैं. So it did sound very funny, and especially for our cultural background, our word avatar has a very completely different connotation. तो वहाँ कोई यदि मुझे ये बोले कि मुझे कुछ पैसा दो और मेरा कोर्स करो और मैं तुमको अवतार बना दूंगा, यदि वो मुझे अवतार बना देगा का मतलब ये होता कि वो मुझे मेरा डिवाइन कॉन्शियसनेस से परिचित करा के फिर मुझे कंपैशन भी सिखा दे ताकि मैं इस दुनिया में लोक संग्रहम के लिए काम कर सकूं, तो that is really an avatar course, and that avatar course has been given to us in 700 shlokas. That is what we are studying.
तो अवतार कोर्स चाहिए, तो यहाँ अभी हमारे साथ अवतार कोर्स ही चल रहा है, जो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे लिए श्री कृष्ण वंदे जगतगुरुम, उन्होंने हमारे लिए हमें देकर गए हैं। So yes, it's a very very apt comment that has been made कि यदि आज अचानक से मुझे मेरे पास्ट लाइव्स मुझे मेरे नॉलेज में आ जाए, तो आई वुड बिकम वेरी स्केर्ड. Yes, we would, because see, we have not reached the top of the mountain, and suddenly we look back. आप चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर, आप आधे तक पहुंच गए हैं. याद रखिए, मनुष्य योनि डिफिकल्ट है. स्वामी विवेकानंद खुद बोलते हैं मनुष्य योनि खूब डिफिकल्ट है. उस मनुष्य योनि में आपको मुमुक्षुत्व होना उस और भी डिफिकल्ट है. तो वो उस स्टेज पे, और यदि हम गीता का अध्याय कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमारे अंदर में मुमुक्षुत्व एटलीस्ट कुछ हद तक, प्रश्न तो जागे हैं. मुमुक्षुत्व जागे या ना जागे, प्रश्न तो ये जागे हैं कि हु एम आई, मैं कहां से आया, मरने के बाद क्या होगा, ये प्रश्न जागे हैं. और इसीलिए जब हम ये प्रश्न उत्तर के ऊपर में चले जाते हैं और गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जिज्ञासु जो मनोभाव है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्वामी जी खुद ही बोलते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो देयर. तो जस्ट इमेजिन, आप चढ़ रहे हैं एक बहुत नैरो, बहुत डिफिकल्ट पाथ से ऊपर चढ़ रहे हैं, और अचानक से आप पीछे देख रहे हैं, तो देखेंगे तो बहुत चौंक जाएंगे, बहुत घबरा जाएंगे. स्पेशली आपके साथ यदि कोई गाइड आपका हाथ पकड़ के आपको ले नहीं जा रहा है, आपके साथ वो डोरी बांधी हुई नहीं है, तो और भी डर लग जाएगा. तो डॉक्टर ब्रायन वाइस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद द नेम, डॉक्टर ब्रायन वाइस करके हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का उन्होंने बहुत प्रचलित किया. उसके बाद बहुत सारे लोग ब्रायन पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं. आई डू नॉट नो और अंडरस्टैंड personally, I have not done it, but I do not know or understand the benefit of that until I have an experience of saying all my past lives. One specific past life or two specific past lives does not give me an understanding of who I am and what I am. It is only when I reach my final destination of merging with divine consciousness that I can say that I can look back, because then I have no past, present, future. I have only nows. There is a question, ये अध्याय थोड़ा भारी लग रहा है. तो यस, ये अध्याय बहुत भारी है, और अभी तो हमने सिर्फ शुरू किया है. बहुत पॉपुलर श्लोक हम लोगों ने, यदा यदा ही धर्मस्य वाले श्लोकों को भी हमने अध्ययन किया है. ये चैप्टर भारी है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब डायरेक्टली हमारे लिए वेदों से, उपनिषदों से अब आने लगे हैं. अभी तक क्या हो रहा था, हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे. हमें कृष्णा बहुत अपने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो कुछ सिखा रहे थे. मगर it is not easy to accept practical experience unless we are clear that it has been authorized. Yesterday we saw that example of the compounder, the doctor, and the medical school, the theory of medicine. So hence it is very important that this chapter we must understand from the scriptural perspective. So 4.5 श्लोक में तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, ये थोड़ा मुश्किल लगता है मानने में. अर्जुन ने कैसे स्वीकार कर लिया? ओहो, इतना इजीली अर्जुन नहीं स्वीकार करता है. अर्जुन भी आप ही के जैसे और मेरे जैसा है. उतना इजीली यदि स्वीकार कर लेगा, तो फिर बाकी श्लोकों की जरूरत नहीं है. तो इसीलिए और बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे, बहुत सारे प्रसंग भी आएंगे. अचानक से देखिए, इंटेलेक्चुअली ये समझना बहुत इजी है, बहुत इजी है. आई एम नॉट द बॉडी इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. इट इज द मोस्ट इजी थिंग टू अंडरस्टैंड. honestly, I am not the body is very easy to understand, क्योंकि the moment you start that exercise that we started off एकदम chapter 1-2 के समय मैंने बताया था कि chapter अध्याय नंबर हमारे सेशन नंबर 1-2 में बताया था कि यदि I am not ये मेरा अंगूठा है तो मैं नहीं हूँ, मेरा अंगूठा, ये मेरी उंगली तो यानी मैं उंगली नहीं हूँ, ये मेरा चमड़ा, एटसेट्रा. यही इसी मनन पे आप चले जाएं तो इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करना कि ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करना. मैं माइंड नहीं हूं, ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है.
स्लीप का एक्सपीरियंस को यदि हम लोग प्रैक्टिकली जब उसके ऊपर मनन करें तो ये भी अंडरस्टैंड करना इजी है कि देखिए मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं कि मैं इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं कि स्लीप का एक्सपीरियंस लेने के बाद हमें जब स्लीप स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड वेकिंग स्टेट के अंदर में देयर इज एन ऑब्जर्वर, ये देखकर हमें इतना क्लियर हो जाता है कि देयर इज एन ऑब्जर्वर। ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, रियलाइजेशन नहीं है। So there is a very nice comment here which says कि because there is हमारे वो जो terms है प्रारब्ध वासना, इसीलिए शायद हम लोगों को ये हमारे culturally accepted terms हैं, तो इसीलिए हम लोगों को इसको इस life में workout करना है। ऐसा नहीं है। See, prarabdha, again, don't accept a word because it is part of your culture. Look at it and do manan on it. Do manan on it. And when we do manan, it becomes clear that I am not the body. We did that manan, abhi humne exercise kiya. I am not the mind. My mind shuts off and it accepts only that indriya jiske upar main focus karta hu. So body से mind, mind से intellect, intellect के ऊपर और कोई observer है, इतना तक तो intellectually मनन करने पर प्रकाशित हो जाता है। Please try to understand what I am saying. मैं यहाँ ये चीज को बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये हमारा intellectual understanding ही है, ये हमारा realized experience नहीं है। मैं आपको यहाँ अभी आग के बारे में बता रहा हूँ, तो आग के बारे में जब बता रहा हूँ तो मैं पहले बोलता हूँ ये ऑरेंज होता है, तो आप बोलेंगे अच्छा गेंदे का फूल है क्या? नहीं, वो ऑरेंज के साथ वो गरम भी होता है। अच्छा, तो गरम होता है यानी वो गेंदा का फूल को आप धूप में ले जाएंगे तो वो आग बन जाएगा। So do you see what is happening? Since therefore, if it is not in your experience at all, and it is not in my experience either, all we are saying here is that somebody is telling us that it is possible to get this experience if we follow a certain process. And that process has been laid down in front of us in the form of the Bhagavad Gita. So thank you for so many questions, and we shall end the session here and we shall meet again on Monday at the same time. Shanti, Shanti, Shanti.